मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम हेमंत सोरेन बाहर निकले। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रिम्स के केली बंगले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो राजद के साथ चुनाव में लड़ना चाहता है। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए रिम्स के केली बंगले में रखा गया है। मुलाकात करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि बिहार चुनाव में जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कहा है कि बिहार चुनाव में जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी ये इस विषय में आप क्या बात, इस पे मैं आपकी ओर से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ने कहा है कि बिहार चुनाव में जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ने कहा है कि बिहार चुनाव में जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ने बिहार में इस वर्ष होने वाले चुनाव में झामुमो भी प्रत्याशी उतारेगा। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार झामुमो बिहार की 243 विधानसभा सीटों से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जिन 12 सीटों पर झामुमो ने चुनाव लड़ने का इरादा किया है वो तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, प्राणपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई है। झाझा, 5वां बांका, 6ठा ठाकुरगंज, 7वां रुपौली, 8वां प्राणपुर, 9वां बनमनखी, 10वां जमालपुर, 11वां पीरपैंती और 12वां चकाई। झामुमो ने 2005 में चकाई सीट पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित सिंह झामुमो के तीर को विधानसभा के निशाने पर पहुंचाया था। झामुमो 1980 से ही बिहार में एक रिकॉग्नाइज पार्टी रही है। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पार्टी सिंबल के लिए आवेदन दे दिया गया है। वहीं जदयू ने झामुमो के तीर धनुष के सिंबल को फ्रीज कराने का आवेदन चुनाव आयोग के समक्ष पिछले बार भी दिया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने झामुमो के तीर धनुष के सिंबल को फ्रीज कर दिया था। महागठबंधन के तहत झामुमो के दावों को राजद दरकिनार कर रहा है। कारण साफ है कि झामुमो के पास बिहार के अंदर न तो सिंबल बचा है और न ही कैंडिडेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव लड़ने के लिए तो स्वतंत्र पूरा सब पार्टी है और सभी पब्लिक जो भी हैं, जनता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार का परिवेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई जनाधार वैसे नहीं है। फिर भी ऐसे अगर निर्णय उच्च स्तरीय होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी इसमें अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल बहुत बलिदान किया है। बहुत सारे अपने अपने सीट जहाँ पर सिटिंग हुआ करता था, ये सारे सीट को तिलांजलि देते हुए जेएमएम को मदद किया है। और जेएमएम के सरकार में हम लोग गठबंधन में यहाँ शामिल हैं झारखंड में, लेकिन वैसा नहीं है कि झारखंड में जब शामिल हैं तो बिहार में भी हम लोग सीट दें। ये दबाव का हम लोग राजनीति सहन नहीं करेंगे। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय तो हमारे उच्च स्तरीय जो गठबंधन की टीम बैठेगी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी इस पर निर्णय लेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के इच्छा अनुसार जहां उन लोग का जनाधार नहीं है, उस सीट पर सीट मांगने का जेएमएम का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी गठबंधन में हम लोग जब झारखंड में हैं तो देखेंगे यहाँ सीट देने लायक है, कहाँ जेएमएम का जनाधार है, उस पर हमारे
उच्च स्तरीय निर्णय होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। ऐसे में राजद कम से कम सीटें झामुमो को देना चाहता है। झामुमो झारखंड में मंत्री पद की कीमत बिहार में राजद से वसूलना चाहता है। झामुमो जहां 12 सीटों पर दावेदारी कर रहा है, वहीं राजद केवल उसे 2 सीटें देना चाहता है, वो भी आदिवासी बहुल इलाके के। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव के सामने सीएम हेमंत सोरेन अभी राजनीति के नवजात बच्चे हैं और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव अपनी चुप्पी से ही झामुमो की दावेदारी को समाप्त कर देंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।